एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, एक कलर कार्ड ऐड करेंगे और साथ में जानेंगे कि एक जो स्पेशल मैसेज होता है कलर कार्ड में वो क्या है आप लोगों के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्तों में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और अगर आप कोई भी रीडिंग परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स पहले चेक कर लो कौन सी रीडिंग कितने प्राइस पे है और सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो अगर आप पे कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं कोई और फ्री सर्विस ऑफर करती हूँ। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो देखते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पाते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। वी डू हैव द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड लेंगे, द वर्ल्ड। वाओ, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इस 2 हफ्ते के टाइम में। इट्स गोना बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड होगी आपके लिए। एक शिफ्ट से दूसरा शिफ्ट, एक चीज़ से दूसरी चीज़, चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव करेंगी। आई डोंट नो कि सिचुएशन कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है। अगर जुलाई के एंड में, अगस्त के पहले दिन भी हो सकता है लेकिन जुलाई की लास्ट डेट्स में से 30, 31 और अगस्त का पहला दिन, कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस, आपने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका जैसे ब्रेक डाउन होते हो ना, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। कोई आपने फाइट पिक की है, कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसके बाद आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ जो है वो चेंज हो गया है। आप अगर सपोज, अगर आप, मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके बाद आपकी लव लाइफ को लेके आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया। आप सोच रहे हो कि लव लाइफ इज़ नथिंग, प्यार कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप्स में जो है वो प्यार मैटर नहीं करता, बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लव लाइफ जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक बदल गया है। लेकिन ये जो चेंज आपके अंदर आया है टुवर्ड्स रिलेशनशिप या लव लाइफ, वो लास्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसा फिर से होगा आपकी लाइफ में जिसके बाद आपका जो नया एक पर्सपेक्टिव बना था वो फिर से वापस जो है पुराने पर्सपेक्टिव पे चला जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से लगना शुरू हो जाएगा नहीं प्यार एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं अच्छी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लड़के होते हैं, अच्छी लड़कियाँ होती हैं। और आपका फिर से आप फिर से वापस उसी चीज़ में आ जाओगे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ये अगस्त के पहले कुछ दिन। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रहेगी वो ये कि आपने एक चीज़ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। हो सकता है आपने सोचा हो कि नहीं, जैसे मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, जहाँ पे आपका ब्रेकअप होता है या बहुत गंदे रिलेशनशिप में से आप निकलते हो तो आपको लगता है कि अब तो मेरी तौबा, मतलब मैं तो कभी इस रिलेशनशिप में या इस तरह के रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कभी नहीं जाना पसंद करूँगी। आप डिसाइड कर रहे थे मैं कभी शादी नहीं करूँगा या कभी मैं किसी लड़की को डेट नहीं करूँगा या कोई लड़के से मैं कभी उस तरह से बात नहीं करूँगा। और आप सोचते हो कि अब मैं ओपन रिलेशनशिप्स रखूँगा या रखूँगी जहाँ पे कमिटमेंट ना हो, जहाँ पे मैं जब भी चाहूँ तो उस रिलेशनशिप से निकल पाऊँ। इस तरह की एनर्जीज होंगी आपकी एज यू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो चीज़ें आपकी दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं वो आपको दोबारा चेंज होंगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरा आप अंदर से बेसिकली वही हो जो आप पहले थे। आप अभी भी वही लविंग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन हाँ आप क्योंकि हर्ट इतना हो चुके हो अपने एक्सपीरियंस से, आप इतना बुरे एक्सपीरियंस से गो थ्रू किया है आपने कि आपको थोड़ा डर है। आपको लगता है कि व्हाट इफ़ फिर से मैं इस तरह के किसी बुरे रिलेशनशिप में फंस जाऊँ, क्या होगा, क्या मैं फिर से रेडी हूँ इस सब के अंदर से गो थ्रू करने के लिए, या फिर से क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये फिर से पेन इसी तरह का जहाँ पे मेरा पर्सन मुझे बैडली ट्रीट करे या जहाँ पे
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जहाँ पे मुझे उस रिलेशनशिप से निकलने में जो है वो साल लग जाए। सो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप इनडिसाइसिव रहोगे अपने डिसीजन को लेके जो आपने शुरू में बनाया, या जुलाई के एंड में आपने एक डिसीजन लिया अपनी लव लाइफ को लेके। जब आपने वो डिसीजन लिया तो आपने सोच लिया कि अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप फिर से वही गलती जो है वो दोबारा करोगे। गलती मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने के बजाय आप उससे सिर्फ देखो, आप अगर लर्न करते हो और आप मूव ऑन करते हो इन अ पॉजिटिव वे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं, अब मैंने कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना और मैंने ओपन एक कम्युनिकेशन रखनी है, ओपन रिलेशनशिप्स रखने हैं जहाँ पे मैं अपने पर्सन के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सिचुएशन ऑन करूँगी या करूँगा, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहूँगा रिलेशनशिप में, लेकिन वो चीज़ आपकी इट्स नॉट यू। अगर आप इस तरह की सोच रखना शुरू कर दो और आप सोचो कि नहीं मैं आइंदा फ्लर्ट बन के रहूँगा या फ्लर्ट बन के रहूँगी, वो आपको और डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी इनर पीस को और डिस्ट्रॉय करेगा। और आप वो चीज़ इट्स मोर लाइक कि आप अपने अंदर जो वोंड्स हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, वो आप हील नहीं होने दे रहे, बल्कि आप अपने आप को और हर्ट कर रहे हो गलत टाइप के लोगों के साथ रहकर, जो कि आपके लिए गलत होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जोन में आओगे इन कमिंग डेज जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मुझे हेल्प करो टू मीट अ न्यू गाय, मीट अ न्यू गर्ल। जब आप वो सब करोगे आपको इतना गंदा फील होगा कि आप फिर से वापस उसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, आई नीड सोलफुल कनेक्शन, मुझे एक सोलफुल कनेक्शन चाहिए जो कि फुलफिलिंग हो इमोशनली भी। तो उस तरह की एक इनर इमोशनल वर्लपूल से गुजरने वाले हो आप इन दोनों हफ्तों के अंदर, जो कि 1 से लेकर 14 अगस्त तक का होगा टाइम फ्रेम। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस सब में से पॉजिटिव वे में निकल आओगे, जहाँ पे आप खुद के साथ जस्टिस करोगे और किसी बैड एक्सपीरियंस के बिना पर आप अपने आप को एक हेल्थ से गुजरने से बचा लोगे। और मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन लोगे, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा इसको एक एक सेकेंड, थोड़ा ये जो फीलिंग है ये इट्सेल्फ इज़ अ बैड फीलिंग टू हैव, कि आप सोचो कि नहीं मैंने पहले सीरियस रिलेशनशिप रखा, उसमें मैं हर्ट हुई या हर्ट हुआ, मुझे अब सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। देन आप यू गो फॉर मे बी द वन नाइट स्टैंड और स्टफ लाइक दैट विच इज़ गोइंग टू टियर यू अपार्ट फ्रॉम डीप विदिन। यू आर गोइंग टू फील लाइक आपने खुद के इमोशंस को, खुद की वैल्यू को जो है वो बेसिकली किल कर दिया है। उससे आपको जो गंदी फीलिंग आएगी, जो बुरी फीलिंग आएगी खुद के लिए कि ये मैंने क्यों किया, क्या किया, ये इस तरह की कोई चीज़, उससे आप एक और चीज़ लर्न करोगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट, क्योंकि ये सोलफुल नहीं है और आपको कुछ सोलफुल चाहिए, कुछ मीनिंगफुल चाहिए। जब वो चीज़ आएगी आपके अंदर, वो रियलाइजेशन आएगी कि नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट, तब आप खुद के साथ जस्टिस कर सकोगे। इसको टाइम लगेगा। ये जो आपके फेजेस हैं आपकी लाइफ में, ये जो इस 2 हफ्तों के अंदर आप जिन चीज़ों से गो थ्रू करोगे, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये एनर्जीज लास्ट करेंगी इस पूरे महीने में। हो सकता है कि कुछ लोग एक वर्लपूल की तरह इस पूरी सिचुएशन से इन्हीं 2 हफ्तों में गुजर जाएं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि स्लोली होंगी। लेकिन ये पूरा महीना आप इस तरह की किसी एनर्जी से गो थ्रू करोगे जहाँ पे आप बुरे रिलेशनशिप से निकल के किसी और बुरे रिलेशनशिप में जाते हो, जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ से लर्न नहीं कर पाए जो लेसन आपको लर्न करना था, और आपने बिल्कुल एक नेगेटिव सोच के साथ आप आगे बढ़े, जहाँ पे आपको लगा कि बुरे होते हैं लव लाइफ, बुरे होते हैं लड़के, बुरी होती हैं लड़कियाँ। और इस तरह की माइंडसेट के साथ जब आप आगे जाओगे तो आपको ऐसे ही लोग और मिलेंगे और आपको और बुरा फील कराएंगे। सो उस सब में से अंडरस्टैंड करते हुए पॉजिटिव वे में से निकलने के लिए आपको टाइम लगेगा। कुछ लोग इस 2 हफ्ते के अंदर से निकल आएंगे, इसमें से निकल आ सकेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ लास्ट करेगी इस पूरे महीने में। आपको टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने का, लेकिन आप इसमें से पॉजिटिव वे में निकल आओगे। और देन आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी, वो फेज़ आएगा जहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड होगे अपनी लव लाइफ को लेकर, और आपको वो सोलफुल कनेक्शन जिसकी आप ख्वाहिशमंद हो, जिसको आप चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन वो इस महीने में या इन 2 हफ्तों में नहीं हो रहा। इट्स गोना टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा। सो देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है।
calling in your soulmate, your prayers, affirmations, visualizations help bring you together. um, जब आप इस सब में से हील कर जाओगे, जब आप इस सब फेजेस से गुजर जाओगे, तब आपकी लाइफ में वो, जैसे मैंने कहा, ये इंसान आएगा, लेकिन इसको हासिल करना, इस चीज़ को हासिल करना, इस इंसान को पाने के लिए, जो जैसा आप हमेशा आपके आइडियल पर्सन आप कह सकते हो, जैसा इंसान आप हमेशा से चाहते हो, वो इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ तब आएगा जब आप इस पूरी एनर्जी से हील कर चुके होगे. अगर आप इससे एनर्जीज में गुजरते हुए आप किसी और इंसान से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, वो हर्ट करेगा आपको रिलेशनशिप, आप उसमें से भी एंड करके निकल आओगे, या वो इंसान आपको छोड़ देगा या आप उसको छोड़ दोगे. कनेक्शन जो है वो लास्ट होता मुझे दिख नहीं रहा. लेकिन जब आप इस टाइम को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करो और अपने आप को हील करने के लिए यूज़ करोगे, तो फ्यूचर में, अगस्त के महीने में मुझे ये चेंज दिख नहीं रहा, लेकिन अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो हील कर पाएंगे इस पूरे बुरे एक्सपीरियंस से ख़ुद को. सो यप, देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन 2 हफ्तों के अंदर. पर्ल नंबर 25, कनेक्ट टू द डिवाइन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 25 अगस्त को आप इस वर्ल्ड पूल में से निकल पाओ, जो कि दैट टू इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर जाओ कि आपने कहाँ क्या क्या गलत किया, क्या क्या चीज़ें आप पॉजिटिव वे में आगे लेके जब चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. हो सकता है कि यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ इस टाइम फ्रेम के अंदर. 1 अगस्त से लेके हो सकता है 25 अगस्त तक आप अपने आप को हील कर पाओ, और फिर आप रेडी होगे टू हैव द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.